अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा हदीस के नाम पे तड़प को कह दें सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा बावाज़ बुलंद कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक भी पढ़ लें मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। शायर कहता उल्फत नबी में हमें क्या क्या नजर आया। उल्फत का माना प्यार और मोहब्बत है ना। अगर मोहब्बत हो तो अल्लाह और उसके रसूल से हो, है ना। अभी आपने सुना ना कि वो हज को एक साहब पैदल चले, केरला के रहने वाले हैं और 2023 में वो मक्का और मदीना पहुंचने वाले हैं। ऐसे दीवानी पे उनका दिल तो खुदा जाने या वो जाने, मगर दीवाने अभी मौजूद हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, है ना। ये तो अल्लाह बेहतर जाने उनके दिल में क्या है क्या नहीं है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर दीवाने अभी जमीन से खत्म नहीं हुए हैं। अभी आपने पीछे सुना होगा कि जब एक मुद्दस्सिर साहब, वीडियो देखी होगी, एक मुदस्सिर है कि जो क्या कहता है इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, और एक गोली आकर के उसके सीने पर लगती है और वो रोड ही पर वहीं पर लेट जाता है और अपनी जान खुदा को हवाले कर देता है। दुनिया ने देखा, दुनिया की जान जाती है किसी की हॉस्पिटल में, किसी की दुकान में, किसी की मकान में, मगर उसकी जान गई है तो खुदा के नाम पर गई है। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात, तो फिर हमने उसकी माँ का भी वीडियो देखा है जो दीवानी है, उसके पास एक ही लड़का है, वो दुनिया वालों से कहना चाहती है लोगों सुनो, मुझे अपने बेटे के दुनिया से जाने पे कोई गम नहीं है, मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने इस्लाम के नाम पर अपनी जान को कुर्बान किया है, अपनी जान को कुर्बान किया है। मुझे यह कहते हुए ताज्जुब नहीं होता, अभी जमीन पर हजरत ज़ैनब का खून मौजूद नजर आ रहा है, अभी करबला के अंदर उम्मे रबाब का खून नजर आ रहा है। समझ में आती है बात कि अभी इस्लाम और मुसलमानों के दिलों के अंदर शहीद आज़म ने जो करबला के मैदान में एक मिजाज दिया था कि अगर मरेंगे तो इस्लाम के लिए, जिंदा रहेंगे इस्लाम के लिए। इस्लाम की एक खातून ने साबित कर दिया कि अगर जान जाएगी खुदा के नाम पर, जिंदगी रहेगी तो खुदा के। अगर जान जाएगी तो खुदा के नाम पर। अगर हमारे आपके यहाँ माँ बहनें होती तो ऐसे लिपट लिपट के रो रही होती, मेरा लाल, मेरा बेटा। मोहब्बत होती है, प्यार होता है, लेकिन बाहर इस्लाम की वो शहजादे जिन्होंने दुनिया से जाने के बाद भी ये कहा मुझे कोई गम नहीं है, मेरा बेटा इस्लाम के नाम पर गया है ना। दीन के चाहने वाले अभी मौजूद हैं, इस्लाम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाले मौजूद हैं। याद रखिएगा इंशाअल्लाह जमाने में घटाएं आएंगी, मगर खुदा इनकी रहमतों के सहारे बचा लेगा। शेर मुजादा फरमाए उल्फत नबी में हमें क्या क्या नजर आया।
उल्फत का माना प्यार और मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत क्या नजर आया? नबी से मोहब्बत बिलाल से पूछो, हजरत सुमैया से पूछो, हजरत तलहा से पूछो, हजरत जुबैर से पूछो, हजरत अबू बकर से पूछो, हजरत उमर से पूछो, हजरत उस्मान से पूछो, हजरत अली से पूछो, करबला के हुसैन से पूछो, नन्हे अली असर से पूछो, हजरत अली अकबर से पूछो, हजरत दहिया कल्बी से पूछो, सहाबा से पूछो, अरे उस दीवानी से पूछो। एक जंग ही में हजरत उसका बाप शहीद हुआ, उसका बेटा शहीद हुआ, उसका शौहर शहीद हुआ, हर हर कदम पर खबर दी गई तेरा बाप शहीद हुआ। कहा बाप की खबर मत दो, खबर देना है रसूल पाक की खबर दो। आगे बढ़ी तुम्हारा शौहर शहीद हुआ, कहा शौहर की खबर ना दो, रसूल पाक की खबर दो। कहा तुम्हारा बेटा शहीद हुआ, बेटे की खबर ना दो, रसूल पाक की खबर दो। जंग में जाती है रसूल का चेहरा देख के कहती है अगर रसूल जिंदा है तो मुसीबतें आसान है। जिंदगी रसूल के नाम, जिंदगी रसूल के नाम होती है, जिंदगी रसूल के नाम होती है। जब ऐसे इंसान मौजूद होते हैं तो रहमतों की घटाएं आती हैं। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह ताला उनके होठों के चलने की हरकतों को कबूल करता है, अल्लाह उनकी दिल की आरज़ू तमन्नाओं और इरादों को कबूल करता है। वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें चलती हैं, वो ठहर जाते हैं तो खुदा की रहमतें ठहर जाती हैं। जिस घर में चले जाएं उस घर में बरकतें नसीब हो जाती हैं। हजरात ये हैं, आदरा गौर कीजिएगा और शेर मुलाहजा फरमाइएगा। उल्फत नबी में हमें क्या क्या नजर आया? मोहब्बत में बोले नबी के नाम पर सुभान अल्लाह और बोले या रसूल अल्लाह। उल्फत नबी में हमें क्या क्या नजर आया? सजदे में सर झुकाया तो मौला नजर आया, सजदे में सर झुकाया तो मौला नजर आया। मगर सजदे में सर हमारा झुकता नहीं है। कितनी मुसीबतें जमाने में आ रही हैं, हर तरफ से मुसलमान परेशान है, मगर फिर भी मस्जिद में आने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं। कालीन लेना चाहो ले लो, मुसल्ला हम देंगे, दीवार हम बनाएंगे, सीमेंट के कट्टे मेरी तरफ से। होता कि नहीं होते बात लोग, साहब ये लिंटर पड़ेगा मेरी तरफ से, साहब ये कालीन आएगी मेरी तरफ से, मस्जिद की चटाई मेरी तरफ से, मिंबर में जितना पैसा लगेगा मेरी तरफ से, मीनार में जितना पैसा लगेगा मेरी तरफ से, जितना सरिया आएगा मेरी तरफ से। होते हैं ऐसे बंदे कहने वाले, चंदे से भी किया जाता है काम, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं फला मेरी तरफ से, फला मेरी तरफ से। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं साहब मेरी तरफ से घंटा, घंटा मेरी तरफ से। क्यों दिया? बोले ताकि नमाज टाइम पे हो सके, अजान वक्त पे हो सके, ताकि अजान और नमाज का टाइम मिस ना हो सके। मगर देखेंगे जिसने घंटा दिया वही टाइम पे नहीं है, जिसने घंटा दिया। हालांकि आप अजान पर गौर कीजिएगा, अजान है हय्या अला सला, हय्या अला सला, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये नहीं कहा जाता लाओ चटाई मस्जिद में, ये नहीं कहा जाता लाओ मिंबर के लिए पैसा, ये नहीं कहा जाता। हजरात याद रखिएगा, मस्जिद की खूबसूरती संगे मरमर से नहीं, मस्जिद की खूबसूरती मीनारों से नहीं है। अरे मस्जिद की खूबसूरती तो इंसानों के सजदों से होती है। जितने सजदे ज्यादा उतनी मस्जिद का सिंगार ज्यादा। मस्जिदें टूटी हुई थी मगर अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, वही जमाने को मोहब्बत का सबक दे रहे। मस्जिदें सादा थी मगर वही लोगों को हजरात मोहब्बत का सबक दे रही थी। एक बुजुर्ग की बात सुना तो नमाज की बात आ गई तुम्हें, हालांकि आपको पसंद नहीं आएगी बात ये, लेकिन सुनाई देता हूँ। हमारा काम तो सुनाना है, हमारा काम तो आपको रास्ता दिखाना है, भले ही आप कुछ कहें। एक बुजुर्ग हैं हजरात, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, आंख में ऑपरेशन होता है कभी कभी, आंख का ऑपरेशन हुआ। हजरात डॉक्टर ने मना किया कि 3 दिन तक कम से कम सजदा ना करें। 3 दिन इसलिए कि सजदा करेंगे तो सर का जोर आंखों पे पड़ेगा और खून का जो दौरान है वो तेजी के साथ आंखों की तरफ आएगा। इसलिए कि चीज जब नीचे होती है तो
चीज तेजी के साथ आती है। पानी जब ऊपर होता है हजरात तो मोटर के जरिए और साहब टिल्लू पंप के जरिए चढ़ाना पड़ता है, लेकिन जब ऊपर से पानी लेना हो तो ना मोटर की जरूरत है ना टिल्लू पंप की जरूरत है। आप तो सिर्फ टोटी खोलें पानी खुद ब खुद आ जाता है। इसलिए कि ऊपर से नीचे आने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। कहा अगर आप सजदा करेंगे तो आंखें नीचे हो जाएंगी, सर ऊपर हो जाएगा, पीठ ऊपर हो जाएगी, आपके बाजू ऊपर हो जाएंगे, लिहाजा खून का दौड़ान और खून की रफ्तार आंखों की तरफ तेजी से पहुंचेगी। हो सकता है आंख का ऑपरेशन हुआ है कि आपकी आंखों में खराबी आ जाए, इसलिए झुके नहीं। देखा आपने इसमें बात लोग कह देते डॉक्टर साहब के पानी न मारें, आंखों पर पानी ना धोएं पानों से। हजरात कहा सजदा ना करें। हजरात 3 दिन कम से कम ये परहेज कर लें। उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला अलैहि ने 3 दिन तक सजदा ना किया, मगर 3 दिन तक सिर्फ सुबह में 1 लुकमा खाना खाते, शाम में 1 लुकमा खाना खाते, यहाँ तक के दुबले और पतले हो गए। पहले से चेहरा और गड्ढे में चला गया। हजरत लोगों ने कहा हजरत पहले आप अच्छे खासे थे मगर आप आंखें और गड्ढे में चली गई हैं, आपका चेहरा दुबला हो गया है, अब तो आप पतले दुबले नजर आते हैं। वजह क्या है तो गौर से सुनिएगा बात को। इरशाद फरमाया मैंने 3 दिन से सिर्फ 1 लुकमा खाना खाया। क्यों नहीं खा रहे खाना? हालांकि डॉक्टर ने खाना खाने से मना नहीं किया है, डॉक्टर ने सिर्फ सर झुकाने से मना किया है। खाना आप खा सकते हैं, परहेज होगा आपका, लेकिन खाना खाइएगा। अगर खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो पता बुजुर्ग ने क्या कहा था? इरशाद फरमाया जिस खुदा को मैं सजदा नहीं कर सकता मुझे उस खुदा को रिस्क खाते हुए शर्म आती है, मुझे उस खुदा का खाना खाते हुए शर्म आती है, मुझे उस खुदा का खाना खाते हुए हया आती है। इसलिए कि सर उसी ने दिया है, रोजी उसी ने दी है, जमीन उसी ने बनाई है, ताकत उसी ने दी है, आंखों में रोशनी उसी ने, बाजुओं में ताकत उसी ने, टांगों में चलने फिरने की ताकत उसी ने, हजरात की औलाद उसी ने, जमीन और जायदाद उसी ने दी है। सारी चीजों सारा जहान तो उसी खुदा ने अता फरमाया। जिस खुदा को मैं सजदा नहीं कर सकता उस खुदा का रिज़्क़ खाते हुए शर्म आती है। लीजिए मैं शेर कह करके अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ और कहना चाहता हूँ उल्फते नबी में हमें क्या क्या नजर आया। अरे सजदे में सर झुकाया तो मौला नजर आया और मैं भूल गया ताजमहल जैसे अजूबे जब ख्वाब में सरकार का रोजा नजर आया, सरकार का रोजा नजर आया। एक मर्तबा और मोहब्बत में झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्योंकि ये शादी के मौके से महफिल सजाई गई है, इसलिए 2-4 बातें उसके मुताल्लिक मैं अर्ज किए देता हूँ। हजरात जो दूल्हा है अगर वो हो या सुन रहे हो तो बुरा ना माने। आजकल ये हमारे नौजवान बैठे, इन्हें बड़ी जरूरत है, बहुत जरूरत है। इन्हें कलमा भी पढ़ना नहीं आता, कलमा भी पढ़ना नहीं आता। वीडियो आजकल तो मौजूद है, कैमरे का दौर है, आज मोबाइल का दौर है, कोई भी कहीं से वीडियो बना लेता है नहीं। आज बहुत खतरनाक दौर है। वो पहला दौर था कि काम छुप छुप के चल जाता था, अब तो हर चीज कैमरे पे मौजूद है। कल दूल्हा साहब वो क्या कहते हैं साहब, वहां निकाह पढ़ाया जाता तो कैमरा लगा हुआ है, अगर बारात चल रही है तो कैमरा लगा हुआ है, वहां पहुंची तो कैमरा, हजरात खाना खा रहे हैं तो कैमरा, लुकमा मुंह में डाल रहे हैं तो कैमरा, हजरात पानी का गिलास हाथ में ले रहे तो कैमरा, पानी मुंह में पी रहे तो कैमरा। यानी कौन सी ऐसी हालत है जो आज दुनिया के सामने नहीं आ गई है? हजरात वहां की खबरें आप तक पहुंच रही हैं, आपकी खबरें वहां तक पहुंच रही हैं। ये आज जमाना है और इस कैमरे ने दुनिया को बहुत करीब कर दिया है। आज हम अपनी आंखों से मदीने का मंजर देख सकते हैं, खाने काबा की दीवारें देख सकते हैं, वहां का मुसल्ला देख सकते हैं, गुंबद खजरा का नजारा देख सकते हैं। आज इस कैमरे ने दुनिया को बहुत करीब कर दिया है। ऐसी वीडियो मौजूद है, मौलाना साहब कलमा पढ़ा रहे तो कलमा पढ़ ही नहीं जाता, हजरात बुखार आ जाता है, सर चकराने लगता है और मियां शर्म से दूल्हा साहब गर्दन झुका लेता, कलमा याद नहीं है। आप ईमानदारी से बताइएगा जिसे कलमा याद नहीं हो उसे नमाज याद होगी क्या? उसे नमाज पढ़ना आता होगा या नमाज जनाजा आता होगी? फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे लिए खुदा की रहमतें आनी चाहिए, हमारे लिए खुदा की बरकतें आना चाहिए। याद रखा जाए हम इस्लाम की कौन सी बात सीखते हैं, ये अपने गिरेबान में झांक के तो देखें। हम खुदा की रहमतों का कौन सा काम करते हैं, जरा अपने आप में झांक के तो देखें। अरे वो करबला में और जंगे बदर में, जंगे खैबर में, जंगे खंदक में, जंगे ओहद में, मक्के की धरती पर, मदीने की जमीन पर, जरा उन दीवानों को देखो। भूखे रहते थे मगर खुदा का नारा लगाते थे, प्यासे रहते थे मगर खुदा का नारा लगाते थे। यही वजह है जिस तरफ वो जाते थे खुदा की रहमतें भागती नजर आती थी, खुदा की रहमतें दौड़ती नजर आती।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा कारी असनाद रजा साहिब किबला, शायर इस्लाम जुबैर रजा हस्सानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं माशाल्लाह स्टेज पर आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा कारी असनाद रजा साहब, जो एक मदरसे को बहुत खूबसूरती के साथ चला रहे हैं और दूसरे मदरसों के लिए वो एक नमूना बना हुआ। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, फैज़ान से माला माल फरमाए। और हिंदुस्तान का वह अजीम शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना जुबैर रजा हस्सानी बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आप महजूद होंगे। मैं थोड़ी देर आपके दरमियान और हाजिर हूँ। एक मरतबा और कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो साहब कलमा पढ़ना नहीं आता, कलमे में अटकते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि पहले जमाने में टीटी ट्रैक्टर अटक जाता था ना, और वो साहब निकलता ही नहीं था। ऐसे अटक अटक के कलमा पढ़े। और अगर इमाम साहब ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पढ़ा लगे तो ऐसे समझ लो जैसे मई जून के महीने में दोपहर में खड़ा कर दिया हो, इतना पसीना आ जाता हमारे नौजवान को। हालत ये जिनसे कलमा पढ़ना नहीं आता वो खुदा की रहमतों को पुकार रहे हैं। पहले अपने आप को ऐसा तो बनाएं कि खुदा की रहमतें हम तरफ आए, खुदा की रहमतें हमारी तरफ बरसें, खुदा की रहमतें हमारी तरफ चल के आए। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अगर कोई बंदा मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है तो मैं खुदा ताला उसकी तरफ 70 बालिश बढ़ जाता हूँ। एक और हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अगर कोई बंदा मेरी तरफ चल के आता तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ करके चलती जो नजर आती है। हम अपने आप को हकदार तो बनाए खुदा की रहमतों का, हम अपने आप को हकदार तो साबित करें खुदा की रहमतों का। कलमा पढ़ा नहीं जाता। एक साहब ये मतलब हमारे भाई बता रहे थे, वो साहब निकाह पढ़ा रहे, एक दूल्हे साहब थे। जब वो ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल पढ़ाने लगे ना, और उसमें एक लफ्ज आता वबिल यौमिल आखिरी, वबिल यौमिल आखिरी, जिसका मतलब होता मैं ईमान लाया फला पर फला पर फला पर। पूरी तफसील आप हजरात मोहतरम किसी और मौके से सुन लेंगे, या हजरत का अगर मन चाहेगा तो करेंगे। हजरात मोहतरम कि वबिल यौमिल, तो वो वबिल यौमिल को पढ़ते बहुमिल, बहुमिल। अब हालत देखिए, बहुमिल बहुमिल कई मरतबा मियाँ ऐसे लगता था जैसे तुतला रहे हकला रहे हैं, मगर अगर उन्हें देखो तो जमाने की तरक्की में कांधे से कांधा लगा के चलते हैं। और जरा दीन के मामले में देखो तो कैसे नजर आते हैं, है नहीं। और एक आगे आता ला हौला वला कुव्वत, उसमें पढ़ ले ला हलवा, ला हलवा। हाँ, ये हैरत होती है, ये मुसलमान हैं, ये कलमा पढ़ने वाले हैं, जिनकी हालत ये है नहीं। मैं नौजवानों आपका नंबर भी आना हो, आपका नंबर भी आना, पहले से याद कर लीजिएगा। इमाम साहब के साथ मौलाना सईद अनवर साहब के पास, मगर कहीं ऐसा ना हो इन्हें परेशानी करता रात में 12 बजे और 1 बजे ही पहुंच जाए कि हजरत कलमा याद करा दो। उसका भी एक वक्त और टाइम होता है। कलमे याद कीजिएगा, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल, नमाज याद कीजिएगा, हजरत कुरान की तिलावत कीजिएगा। आपकी जो जरूरी चीजें कम से कम उन्हें तो याद कर लीजिएगा। एक मरतबा और मुझे कलमा सुना दें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मौजूद सामीन इकराम, मैं सिर्फ हजरात के मोहतरम एक बात नेक बीवी की सुना करके बात इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ खत्म कर रहा हूँ। जहन में कई बातें थी लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर और किसी मौके से सुनाऊंगा। अगर नेक बीवी होती है तो वो अपने शोहर का कहा मानती है, मगर शोहर को भी तो अच्छा होना चाहिए, शोहर को भी तो नेक होना चाहिए, शोहर को भी तो अच्छा होना चाहिए, शोहर को भी तो अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए, शोहर को भी तो अपनी बीवी के हजरात लिबास का, उसके साथ अखराजात का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात के लिए बीवी की जाती है, नहीं, बल्कि नफसानी ख्वाहिशात अपनी जगह है, इसलिए की जाती है ताकि इनके जरिए से मुझे जन्नत मिले और मेरे जरिए से इन्हें जन्नत मिले। जन्नत मिलती है मियाँ बीवियों के जरिए से। हदीस का मफहूम है इसके जरिए से ईमान मुकम्मल हो जाता है, और जिसके जरिए ईमान मुकम्मल होगा जन्नत ही तो मिलेगी, उसका बदला जन्नत मिलती है निकाह के जरिए से। हजरात निकाह बहुत पाकीज़ा चीज का नाम है, बड़ी तहारत का नाम है। हजरात निकाह आंखों की हया का नाम है, निकाह जो है तहारत का नाम है, निकाह जो है दिल की तत्हीर का नाम है, ज़हनो दिमाग के सुकून का नाम है, चैन का नाम है, हमारी जिंदगी के सुकून का नाम ही तो निकाह है। मगर हमने और आपने इसे जहमत बना कर रख लिया, तकलीफ बना कर रखा। कभी कोई बात अगर बीवी की पसंद ना आए तो ले ले,
लेलट और कभी कभी तो फटेरा, चिमटा, फुकनी, तबा, कुछ देखते ही नहीं है, जो आया हाथ में मार दिया। ऐसा लगता है पूरी बहादुरी इसी में ही है। और अगर कहीं गली में कोई मिल जाए तो ऐसे पीछे भाग के आता कि पता नहीं कि साहब कितना बुज़दिल है। और बीवियों पर ऐसे साहब बहादुरी दिखाई जाती है। ये याद रखिएगा, बीवियों को मारना ऐसे ही समझ लो जैसे दीवारों पर घूंसे फेरना। इसलिए तो अल्लाह ने उन्हें हमारे मातहत में दिया है। वो जबान नहीं खोल सकती हैं, वो आंखें नहीं उठा सकती हैं, और जो आंखें उठाए जबान खोले वो बदतमीज बीवी है, वो वफादार बीवी नहीं है, वो बदतमीज है। मगर शोहर का भी तो हक है कि अपनी बीवी का ख्याल रखे, उसके लिबास का ख्याल रखे, उसकी जिंदगी का ख्याल रखे, उसके शबरोज का ख्याल रखे, उसकी जरूरतों का ख्याल रखे, उसके खाने अखराजात का ख्याल रखे, उसके खाने और पीने का ख्याल रखे। ऐसा ना हो कि पड़ोस में बनता है अच्छा खाना, पड़ोस में आते हैं फल फ्रूट और अपने यहाँ पैसा होते हुए भी नहीं लाया जाता, पैसे होते हुए भी खाना नहीं दिया जाता, कहीं और पर नजर डाली जाती है, कहीं और पर नजर झुकाई जाती है, कहीं और पर ख्वाहिशें पूरी की जाती है, कहीं और पर जाकर के दिल को तस्कीन दी जाती है। याद रखिएगा हज़रात मोहतरम, बीवी उस बाहया और बाशियार खातून का नाम है। अगर सीने से लगाओ तो मोहब्बत है, माथा चूमो तो मोहब्बत है, गला चूमो तो मोहब्बत है। इसलिए कि किसी दुनियादार ने बीवी का माथा नहीं चूमा, रसूल पाक ने चूमा है, रसूल पाक ने चूमा है। और जो सुन्नत के इरादे से बीवियों को सीने से लगाएगा, अल्लाह चैन भी अता फरमाएगा और सुन्नतों को अदा करने का सवाब भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत भी तो देने की चीज है। और ये याद रखा जाए, जो चीज मोहब्बत से निकल सकती है वो कभी नफरतों से नहीं निकलती है। जो काम मोहब्बतों से किया जा सकता है वो नफरतों से नहीं किया जा सकता है। हजरात हुजूर तो यहाँ तक फरमाते हैं, हजरात खुश अखलाक वो है खुश अखलाक जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है, वो सबसे बड़ा खुश अखलाक है। और हम अपने घर वालों के लिए क्या मामला रखते हैं, बाहर वालों के लिए गुलाब का फूल और घर वालों के लिए हालत देखो तो गुस्सा और माथे पर लकीरें और साफ शिकन देखा नहीं जाता, ये हालत होती है। याद रखिएगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं खुश अखलाक वो नहीं कि जो चेयरमैन से खुशी से मिले, MP से खुशी से मिले, MLA से खुशी के साथ मिले। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं खुश अखलाक वो होता है जो अपने घर वालों के लिए खुश अखलाक होता है। हकीकत में वही खुश अखलाक है। खैर, मैंने बातें आपके सामने अर्ज कर दी ताकि आप भी ख्याल रखो, मगर इस ख्याल में कहीं बह मत जाना कि कहीं माँ को बह दो, कहीं बहनों का हक छोड़ दो, कहीं भाइयों का हक छोड़ डालो, कहीं माँ का हक छोड़ डालो, कहीं बापों का हक छोड़ डालो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी मोहब्बत में फंस करके आप दुनिया ही को भूल जाओ, अपने खानदान को भूल जाओ। नहीं, इस्लाम रवादारी का मजहब है, इस्लाम एतदाल का मजहब है, एतदाल और कस्द का मजहब है, दरमियानी चाल का मजहब है। कहता है इस्लाम के बीवियों से भी मोहब्बत करो मगर माओं के कदम भी तो चूमा करो। हजरात, बीवियों से भी मोहब्बत करो मगर बापों को भी कलेजे से लगाया करो। बीवियों से भी मोहब्बत किया करो मगर बहनों को भी तो प्यार से देखा करो। बीवियों से भी मोहब्बत किया करो मगर भाइयों के साथ भी तो अच्छा सलूक किया करो। बीवियों से भी मोहब्बत करो। न खालिस बीवी से मोहब्बत अच्छी है, न खालिस माँ से मोहब्बत अच्छी है। इस्लाम कहना चाहता है बीवी का वक्त आए तो उसका हक अदा किया जाए, माँ बाप का वक्त आए तो उनका हक अदा किया जाए। इस्लाम ना तो बीवी का हक मानने को कहता है, ना माँ बाप का हक मानने को कहता है। हजरात, और जो शोहर अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह की इज्जत की सोबार कसम, वो घर जहन्नम का गहवारा नहीं, जन्नत की बहारों का अड्डा बन जाते हैं, जन्नत का मकान बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात। ये मैंने आपके लिए नसीहत कर दी, आपको ख्याल रखना होगा। बातें लंबी पड़ जाएंगी, इंशाअल्लाह 5-6 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। लेकिन बीवियों को भी ख्याल रखना चाहिए कि शोहर नाराज होने की कोशिश ही ना करें, अपनी तरफ से कोई ऐसा सबब ना होने दें कि जिससे शोहर नाराज हो जाए। ऐसा ना हो कि साहब बाजार जा रही हैं तो साहब ये वाला सूट नहीं, वो वाला 2000 वाला, 3000 वाला, और साहब फला वाला। डॉक्टर के पास जाएं तो अब तो हालत साहब कानों पर हाथ रखने को चाहता दिल कि साहब मौत में जाए तब क्रीम लगा के मौतों तक में जोड़े देखे जा रहे हैं। हजरात, वहां तक में ऐसे देखे जा रहे हैं। मगर शोहर के सामने रहे तो गोबर में से नहीं हुई, शोहर के सामने रहे तो धब्बों के साथ, शोहर के सामने रहे तो सामने मुंह नहीं धुला हुआ है, शोहर के सामने रहे। और अगर शोहर कुछ कह दे, बोले जरा ऐसा बन सवर के जरा नहा धो करके ले दिया करो। बोले हाँ, तुम्हारा ये घर मुझे रहने देगा नहा धो करके, कितना काम है मुझे इसमें, सुबह से शाम तक काम है। मेरी बहन तुम्हें बहुत काम हो सकता मगर फातिमा से ज्यादा काम नहीं हो सकता।
फातिमा से बड़ा काम नहीं हो सकता आपको। हजरत फातिमा को देखो, खुदा को राजी करती हैं तो शोहर को भी तो राजी रखती हैं, मुस्तफ़ा करीम को राजी करती हैं तो शोहर को भी तो राजी करती हैं। हजरात, बात तफसील में जाना नहीं चाहता, मैं कहना चाहूँगा अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माओं से, अपने शोहरों का ख्याल रखें। शोहर का ख्याल रखना किसी दुनियादार का काम नहीं है। शोहरों का ख्याल रखना हजरत आयशा की सुन्नत है, हजरत फातिमा की सुन्नत है, हजरत ज़ैनब की सुन्नत है, हजरत उम्मे रबाब की सुन्नत है, हजरत सहाबियात की सुन्नत, ताबियात की सुन्नत है, सालिहात की सुन्नत है। और जो इनकी सुन्नतों को अदा करेगा अल्लाह उन्हें जन्नत की बहारें अता फरमाए, जन्नत का सुकून अता फरमाए। नेक बीवी, बात खत्म। बेशक हक बात। नेक बीवी और बात खत्म। आपने नाम सुना होगा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, जी जी अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में जी 17वें पारे में है, 23वें पारे में, जगह जगह उनका तज़किरा किया गया है। जरा गौर, आजमाइश में मुब्तला हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ हजरात जाकिरीन ये कह करके आगे को बढ़ जाते हैं कि माज़अल्लाह, सदभार माज़अल्लाह, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक में वो साहब चलने वाले छोटे छोटे जानवर पैदा हो गए थे। नहीं हजरात, अल्लाह ने अपने नबियों को इस हालत से पाक रखा है। बेशक हक अल्लाह बात। ने अपने पैगंबरों को इस गंदी और गंदी चीजों से पाक रखा है। हाँ, आजमाइश हुई थी, आबले निकले थे, फोड़े निकले थे, फुंसियां निकली थी, आपको इन्फेक्शन हुआ था, अंदर भी इन्फेक्शन, बाहर भी इन्फेक्शन। हजरात, उन्हें इन्फेक्शन हुआ था। हजरात, उनका पेट भी उस इन्फेक्शन में मुब्तला हुआ, सीना मुब्तला हुआ, आपका ज़हन दिमाग मुब्तला हुआ, आपके पैर मुब्तला हुए, आपकी टांगें, आपके हाथ, आपका जिस्म पाक, कमर, आपकी टांगें, ज़ाहिरी भी और बातिन भी, अंदर भी इन्फेक्शन था, बाहर भी इन्फेक्शन था। अंदर भी हजरात के मोहतरम आते जो इन्फेक्शन आजकल चल रहा है, देख रहे हैं आप। हजरात, फोड़े और फुंसियां निकले थे, काफी जमाना रहा। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ तक कि आपकी औलाद पर दीवार गिरी, आपका खानदान खत्म हो गया, आपकी औलाद दुनिया से चली गई, आपके बाकात चल गए, आपके बाकात खत्म हो गए, आपके जानवर खत्म हो गए। मगर यार हजरत अय्यूब हैं, रब पर एक ही जबान पर एक ही नाम है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ। जमीन और आसमान हैरत में है, औलाद दुनिया से गई फिर भी शुक्र अदा किया, जमीन और जायदाद पे आसमान से बिजलियां गिरी तब भी शुक्र अदा किया, खेतों खलियान चल करके राख हो गया फिर भी शुक्र अदा किया। हजरात, कहा था फरिश्तों से देख लो मेरे अय्यूब का सब्र मुलाहजा फरमा लो। जहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र है, वही उनकी बीवी का भी तो सब्र देखना होगा, वही उनकी बीवी का भी तो हजरात मिजाज देखना होगा। आप जरा गौर कीजिएगा, बस्ती वालों ने छोड़ा, खानदान वालों ने छोड़ा, हजरात के मोहतरम करिया वालों ने छोड़ा, पड़ोसियों ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने छोड़ा, इज़्ज़ा अक़रीबा ने छोड़ा, कोई करीब नहीं आता था। हजरात, इम्तिहान के दिनों में कोई करीब नहीं आता है, और खुशहाली के ज़माने में पता नहीं कहाँ से लोग निकल के आ जाते हैं। हजरात, जरा गौर कीजिएगा, एक वक्त वो भी आया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को खाना लाने के लिए भेजा। लाने में थोड़ी सी देर हो गई, जो असली मकसूद है वो सुना रहा हूँ। खाना लाने में थोड़ी सी देर हो गई, और देर होने के बाद में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि मैं अपनी बीवी को तंदुरुस्ती के बाद 100 कोड़े लगाऊंगा। जो नेक बीवियां होती हैं, अल्लाह उनकी हिमायत फरमाता है, अल्लाह उनकी हिमायत फरमाता, अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। 100 कोड़े लगाने की कसम खा ली, जब मैं सेहतमंद हो जाऊंगा, तंदुरुस्त हो जाऊंगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, अपनी बीवी पर 100 कोड़े लगाऊंगा। इतनी देर में आई कैसे, इतनी देर में आई कैसे, इतनी देर में आई कैसे आई? हजरत के मोहतरम बीवी करीब में, आप अपने हाथों से लुक़मा खिलाती, पानी पिलाती, हजरत अय्यूब की बड़ी खिदमत करती थी। यहाँ तो जरा सी बात हो जाए तो इससे तो मैं अपने बाप के घर अच्छी थी, अपने मैके में अच्छी थी, तुम्हारे घर में आके देखी क्या है, क्या देखा है? नहीं मेरी बहन, ये मत कहो तुम्हारे घर में आके देखा क्या है। अरे वो खातूने जन्नत को देखो, जिनके लिए जन्नत से खाने आते, मगर अली के घर में कभी फाके भी तो किए हैं उन्होंने। हजरात, आप गौर कीजिएगा, मैं कहना चाहूंगा, हजरात जब तंदुरुस्त हो गए और आपने सजा देना चाहा, 100 कोड़े मारना चाहा, तो अल्लाह ने फरमाया, आए अय्यूब अलैहिस्सलाम, ना अपनी बीवी पर 100 कोड़े ना लगाओ, कसम पूरी कर लो मगर कोड़े ना लगाओ। हजरात सही हुए, तंदुरुस्त हुए, आपने एड़ी मारी, वहां से चश्मा निकला, उसे पानी को पिया, अंदर का इन्फेक्शन सभी तो खत्म हो गया। मैं पता चला ये बोतलों से, इंजेक्शनों से इन्फेक्शन अपनी जगह है खत्म होना, मगर नबी के कदमों से लगे हुए पानी से ऐसा इन्फेक्शन दूर होता
होता कि कभी जमाने वाला उसका इन्फेक्शन नहीं देख सकते हैं। हजरत कहने की इजाजत हो, जब हजरत अय्यूब के कदम से निकलने वाला पानी जब जिस्म का इन्फेक्शन खत्म कर सकता है, तो नबी के घाइयों से निकलने वाला मुकद्दस पानी वो ऐसा होगा कि जिसने पिया हजरत सारो तबक रोशन हुए, अर्श आज़म तैता सरा नजर आया और उन्होंने झूम के कहा होगा जब नबी के घाइयों से निकला हुआ पानी इतना बाकमाल है तो नबी का जिस्म कितना बाकमाल होगा, नबी का चेहरे अतर कितना बाकमाल। और और आपने पीने का अंदर का आंतों का सीने का फेफड़ों का सभी इन्फेक्शन खत्म हो गया। और फिर आपको कहा अल्लाह ने फिर गुस्ल भी कीजिए, आप नहाए तो जितने फोड़े और फुंसी आते हैं ना सभी खत्म हो गए एक ही मर्तबा नहाने में, एक ही मर्तबा। लोग तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन इंजेक्शन बोतलें चढ़ाते हैं। हजरात ये दुनिया का तैयार किया हुआ सामान है और वो अल्लाह ने तैयार करके भेजा था, वो अल्लाह ने तैयार करके भेजा था। साहब सही हो गए, सही होने के बाद अपनी कसम को पूरा करना चाहा और साहब कोड़े मारना चाहते थे। अल्लाह की तरफ से ऐलान आया, नहीं ऐ अय्यूब फरमा बरदार तुम्हारी थी मगर चाहने वाली मेरी भी तो थी, तुम्हारी इताअत गुजार थी तो प्यार करने वाली मेरी भी थी, तुम्हारी खिदमत में कोई नहीं की, कोई कमी न की, तो मेरी फरमा बरदारी में भी कोई कमी न की है। न उनकी इबादत कभी कज़ा हुई है, न तिलावत कभी कज़ा हुई है, न सजदा कभी कज़ा हुआ है। हजरात कहा रात और दिन तुम्हारी भी खिदमत की है मगर मुझे भी तो नहीं भूली है, अय्यूब नहीं मारोगे इनके ऊपर 100 कोड़े, क्या करना है फिर या अल्लाह, कसम को तो पूरा करना होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वखुज़ बियदिका दिक़सन बिही वला तहनस इन्ना वजदना हु साबिरा। आप अपने हाथ में एक झाड़ू ले लीजिए जिसमें 100 सीके हों और एक ही मर्तबा में 100 सीकों वाली झाड़ू को मार दीजिएगा, 100 मर्तबा कोड़े मारने के बराबर हो जाता है। मैं कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो, मैं कहना चाहूंगा यहूदियों ने हफ्ते के दिन नाली बनाई नहर से गड्ढा खोदा और इतवार के दिन सुबह में मछलियां पकड़ के लाए। हजरात हफ्ते के दिन शिकार खेलना मना था मगर उन्होंने शिकार हफ्ते के दिन नहीं खेला, शिकार तो इतवार के दिन सुबह में मछलियों को पकड़ कर खेला मगर हफ्ते के दिन एक हीला और एक बहाना बनाया। अल्लाह ने यह बहाना कबूल नहीं फरमाया इसलिए कि वो बहाना अपने लिए था और हजरत अय्यूब का बहाना अपने लिए नहीं था, वो अल्लाह की इजाजत से बीवी के लिए था, इसलिए अल्लाह ने इजाजत फरमाई। बात समझ में आ गई? अगर कोई हीला दूसरों के लिए किया जाए अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है और अपने लिए किया जाए तो अल्लाह रद्द फरमा देता। बात लंबी हो जाएगी। फिर अल्लाह ने बहरहाल फरमा बरदार बीवी को बचाया, कोड़े लगने नहीं दिए। अगर ये फरमा बरदार बनेंगी इंशाअल्लाह जहन्नम के कोड़ों से बचेंगे, इंशाअल्लाह कब्र के कोड़ों से बचेंगी, मैदान महशर के कोड़ों से बचेंगी, वहाँ के अजाब से बचेंगी हजरात। और फिर अल्लाह ने हजरत अय्यूब और उनकी बीवी के सब्र के बदले में औलाद को दुगना अता फरमाया, जानवरों को अता फरमाया, खेत खलियान को अता फरमाया, बागात को अता फरमाया। जो बंदा शुक्र अदा करता, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह बड़ा बढ़ा के देगा, नाशुक्री करोगे तो अल्लाह छीन लेगा, अल्लाह का अज़ाब सख्त है। अल्लाह हमें आपको सबको साहब शरीयत और दीन की बातों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और कभी इल्मी की बुनियाद पर कोई बात गलत निकल गई हो आप तमाम हजरात के सामने तौबा करता हूँ, अल्लाह करीम अपने हबीब करीम के सदक़े में माफ़ फरमाए। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन 2 शेरों पर अपनी तकरीर ख़त्म कर रहे हैं। दोनों जहां में तुम्हें मतलूब कर आराम है, दोनों जहां में तुम्हें मतलूब कर आराम है। उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। और न दौलत से न शोहरत से न घर आबाद करने से, न दौलत से न शोहरत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से।